नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पानी से जुड़े सभी कानूनों को जोड़कर बनेगा अम्ब्रेला एक्ट। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अधिकारियों को पानी से जुड़े सभी कानूनों को जोड़कर एक अम्ब्रेला एक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। मैं बता दें कि कल शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा और अदालतों में विचाराधीन मामलों की मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी। वह हिमाचल प्रदेश के पास सीमित संसाधन है, जिनका सही इस्तेमाल प्रदेश के लोगों के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटना चुनौती है और मौसम में बदलाव के कारण बादल फटने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। सिर्फ दोपहर का खाना ही बनाएंगे मिड डे मील कर्मी, एक्स्ट्रा वर्क लिया तो होगी सख्त कार्रवाई। जी प्रदेश के स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन बनाने वाले मिड डे मील कर्मियों से स्कूल में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वर्क नहीं लिया जाएगा। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल स्कूल में काम करने वाले मिड डे मील कर्मियों ने शिक्षा विभाग को शिकायत दी थी कि मिड डे मील कर्मियों से शिक्षक दोपहर का खाना बनाने के अलावा दूसरे गैर जरूरी काम भी करवा रहे हैं। ऐसे में अब यह सख्त हिदायत दी गई कि इसमें शिकायतें सामने आई है कि स्टाफ उनसे लंच बॉक्स साफ करवाना, स्कूल कैंपस में घास कटवाना सहित स्कूल में होने वाले फंक्शन और पार्टी के लिए खाना बनवाने का काम करवा रहे हैं। ऐसे में सभी जिलों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि मिड डे मील कर्मी स्कूलों में केवल बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाएंगे, उसके अलावा कोई भी गैर शिक्षण कार्य लेने की सख्त मनाही है। दरअसल बीते दिनों ऊना जिला में ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बाद सभी जिलों को यह निर्देश जारी किए गए हैं। गौर रहे कि प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई है। इसमें करीब 22,000 मिड डे मील कर्मी स्कूलों में नियुक्त किए गए, जो बच्चों के लिए दोपहर का खाना तैयार करते हैं। लेकिन कुछ स्कूलों में खाना बनाने के अलावा शिक्षक निजी काम भी इन कर्मचारियों से करवाते हैं। इसी के चलते अब स्कूलों को ये सख्त हिदायत दी गई है। महंगे पानी के लिए तैयार हो जाए शिमला वाले, अब देने होंगे इतने पैसे, 10% की होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, हिमाचल की राजधानी शिमला के 35,000 भवन मालिकों को जल्दी ही पानी के बिल नई दर को लागू कर शिमला जल प्रबंधन निगम दे सकता है। इस बार पानी की दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव SJPN के निदेशक मंडल से पास किया गया। इसे नगर निगम के माध्यम से राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। बता दें कि सरकार से इसकी मंजूरी आते ही भवन मालिकों को पहले के मुकाबले 10% से ज़्यादा दर पर पानी के बिल जारी किए जाएंगे। शहर में हर साल पिछले 10 वर्ष से पानी के बिलों में 10% की बढ़ोतरी की जाती है। हर वर्ष दरों में बढ़ोतरी को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाता रहा। कोरोना काल से ही इस बढ़ोतरी को 1 अप्रैल से लागू करने की प्रथा रुकी है। हिमाचल के सभी निगम बोर्डों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दीपावली से पहले मिलेगी सैलरी और पेंशन। जी हिमाचल में निगम और बोर्डों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की दीपावली में भी अब मिठास घुलने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने त्योहारी सीजन में दीपावली से पहले इस महीने की 28 तारीख को सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बोर्डों और निगमों के कार्य कर रहे करीब 50,000 कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। वहीं बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता यानी कि DA जारी करने का भी निर्णय लिया है। इस वृद्धि का हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के तहत लंबित बकाया राशि भी जारी की जाएगी। हिमाचल में इन लोगों को मिलेगी मुफ्त बिजली, इनकम और आधार कार्ड के बेस पर होगा चयन। जी हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के बोझ को कम करने और खराब आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए सुक्खू सरकार कड़े फैसले ले रही है। इसके तहत अब आने वाले समय में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर ही केवल पात्र लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। मैं बता दें कि हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पूंजीपतियों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर रोक लगाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। आने वाले समय में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर पात्र लोगों को ही सब्सिडी दी जाएगी।
अब शिक्षा बोर्ड से 24 घंटे में मिलेगी डुप्लीकेट मार्कशीट, ऐसे करें आवेदन। जी, अब हिमाचल में छात्रों को 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र गुम हो जाने, दिमक लगने और खराब होने पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से मात्र 24 घंटे में तत्काल सुविधा से डुप्लीकेट मार्कशीट अब आवेदकों को मिल जाएगा। शिक्षा बोर्ड की ओर से तत्काल सुविधा योजना से एक दिन में ही उम्मीदवार मार्कशीट प्राप्त कर पा रहे हैं। वह साथ ही डुप्लीकेट मार्कशीट लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। बता दें कि शिक्षा बोर्ड से उम्मीदवार प्रदेश सहित कहीं से भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन ही डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सामान्य रूप से करीब 1 से 2 सप्ताह तक 1200 रुपये शुल्क सहित डुप्लीकेट मार्कशीट उम्मीदवारों को प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं किसी व्यक्ति को तुरंत 10वीं व जमा 2 के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए तत्काल सेवा भी प्रारंभ की गई है। वह उम्मीदवार तत्काल सेवा के तहत ऑनलाइन आवेदन कर 24 घंटे के भीतर ही डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल कर सकता है। पालमपुर में बनेगा मुख्य SDRF ट्रेनिंग सेंटर। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आपदा से निपटने को लेकर राज्य सरकार तैयारी कर रही है। इसके लिए करीब 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। फ्रांस की एजेंसी AFD के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मिटिगेशन फंड से 500 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में एक मुख्य SDRF प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समर्थन 2024 की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपदा के प्रभावी प्रबंधन में जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए आपदाओं का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित कर इन चुनौतियों के साथ जीना सीखना होगा। पिछले वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश में 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 10,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज लागू किया है। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत प्रयासों में राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश को अभी तक आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन यानी कि PDNA के 10,000 करोड़ रुपये नहीं मिले। विपक्ष द्वारा खड़ी की गई तमाम बाधाओं के बावजूद उनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। शिमला रोपवे का एडवांस टेंडर लगाने की मिली मंजूरी। जी, शिमला रोपवे बनाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से एडवांस टेंडर लगाने की मंजूरी हासिल हो गई है। रोपवे कॉर्पोरेशन ने इस पर शुरुआती औपचारिकताओं को तेजी के साथ पूरा किया है। लिहाजा उसने एडवांस टेंडर करने की मंजूरी मांगी थी, जो उसे मिल गई है। मैं सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों व न्यू डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों के साथ हिमाचल रोपवे कॉर्पोरेशन के अफसरों ने बैठक की, जहां पर इस टेंडर को एडवांस में लगाने की मंजूरी मिल गई है। वैसे यह टेंडर की प्रक्रिया अगले साल मार्च महीने तक होना था, लेकिन इसे इसी महीने से शुरू किया जा रहा है। शिमला में बनने वाले रोपवे की लागत 1734 करोड़ रुपये की है, जिसमें 90% राशि न्यू डेवलपमेंट बैंक से मिलेगी और केंद्र सरकार का भी इसमें हिस्सा होगा। SMC शिक्षकों को झटका, 2800 पदों में नहीं मिलेगा LDR कोटा। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से भरे जाने वाले शिक्षकों के 2800 पदों में SMC शिक्षकों को LDR कोटा नहीं मिलेगा। वह सरकार के इस फैसले से स्कूलों में कार्यरत 2400 से ज़्यादा SMC शिक्षकों को झटका लगा है। वह शिक्षकों को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में होने वाली इस भर्ती में सरकार उन्हें मौका देगी। इस भर्ती में उन्हें 5% कोटा दिया जाएगा, लेकिन इस बार इन शिक्षकों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। वह सूत्रों की माने तो इसके बाद होने वाली सीधी भर्ती में सरकार इन शिक्षकों को LDR कोटा देगी। ऐसे में SMC शिक्षकों को अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 3500 किलोमीटर नई सड़कों को केंद्र की मंजूरी, सड़क से जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के 300 गांव। जे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत हिमाचल प्रदेश में 3500 किलोमीटर नई सड़कें बनाने को मंजूरी दे दी है। वही नई सड़कें बनने से प्रदेश के करीब 300 गांव सड़क सुविधा से जुड़ सकेंगे। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 100 से 300 की आबादी वाले गाँवों को सड़कों की सौगात मिलेगी। वही केंद्र सरकार ने PMGSY चरण 1 के तहत बनी 800 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने की भी मंजूरी दी है।
20 तक करेंगे इंतजार, उम्मीद है वह खुद गिरा देंगे अवैध निर्माण, देवभूमि संघर्ष समिति ने दी प्रतिक्रिया। जेल रोड स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण गिराने के मामले में स्टे ऑर्डर मिलने के बाद देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रतिक्रिया दी है। समिति के राज्य सदस्य घनश्याम ने कहा कि मामले की अगली तारीख 20 अक्टूबर है, उस दिन तक समिति इंतजार करेगी। उन्होंने मांग उठाई कि टीसीपी कोर्ट में उन्हें बुलाया जाए जिससे वह अपना पक्ष रख सके। वे दावा किया कि समिति के पास तथ्य और कागज हैं जिनके तहत मंडी नगर निगम ने फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि 20 को जो भी फैसला आए मैं उसका स्वागत करेंगे। फैसला हक में न आने पर हाईकोर्ट जाने पर समिति विचार कर रही है। मैं अवैध निर्माण गिराने के लिए पहले उक्त समुदाय के लोगों ने आश्वासन दिया था। ऐसे में उम्मीद है कि वह लोग अपनी उस बात पर कायम रहते हुए उसे खुद गिरा देंगे। मैं 20 को फैसले के बाद उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। अगर आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं उधर नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने बताया कि फैसले की कॉपी उन्हें मिल चुकी है। मैं आगामी आदेशों तक निगम कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल ग्रेट खली और मंत्री अनिरुद्ध बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। राजधानी से सटे रियासतकालीन शहर जुनगा घाटी की टिक्कर साइट पर पायलट पैराग्लाइडिंग में चुनौती पेश करेंगे। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बुधवार सुबह 11 बजे शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के दूसरे चरण का शुभ आरंभ करेंगे। बता दें कि आयोजनकर्ता और द ग्लाइड इन के प्रबंधक निदेशक अरुण रावत ने बताया कि फ्लाइंग फेस्टिवल में देश और विदेशों से आए 50 से अधिक पायलट भाग लेंगे। इसमें वेस्ट बंगाल से एक महिला पायलट भी शामिल है। वह पायलट सोलो और टीम श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा बोर्ड को नहीं दिए 44 करोड़ रुपये, जाने पूरा मामला। जी उच्च शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 44 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। वह पिछले 3 वर्षों की पाठ्य पुस्तकों की स्कूलों में सप्लाई करने की यह रकम विभाग के पास लंबित है। अगर शिक्षा विभाग ने जल्द भुगतान नहीं किया तो आगामी शैक्षणिक सत्र में किताबों की प्रिंटिंग के लिए शिक्षा बोर्ड को कर्ज लेना पड़ सकता है। हिमाचल की सीनियर महिला क्रिकेट टीम चुनी, शिमला की सुषमा वर्मा होंगी कप्तान। जी हां, BCCI के सीनियर महिला T20 टूर्नामेंट के लिए हिमाचल प्रदेश की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शिमला की सुषमा वर्मा को कप्तान बनाया गया है। बता दें कि पवन सेन को टीम का कोच नियुक्त किया गया। टीम लखनऊ में 17 अक्टूबर से टूर्नामेंट के ग्रुप डी के 6 मुकाबले खेलेगी। बता दें कि हिमाचल की टीम का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को केरल के साथ होगा, जबकि 18 अक्टूबर को हरियाणा, 20 अक्टूबर को चंडीगढ़, 24 को रेलवे, 26 को त्रिपुरा और 28 अक्टूबर को सिक्किम के साथ मुकाबला होगा। ग्रुप डी में लीग मुकाबलों में टॉप रहने वाली टीम टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में जाएगी। बता दें कि HPCA के सचिव में अवनीश परमार ने कहा कि सुषमा वर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि पवन सेन को कोच नियुक्त किया गया है। वन विभाग में जेई सिविल के 11 पदों की भर्ती डिनोटिफाई, जाने पूरा मामला। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने वन विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग में भरे जाने वाले जेई सिविल के 11 पदों की भर्ती को डिनोटिफाई कर दिया है। बता दें कि वन विभाग का इलेक्ट्रिकल विंग बंद होने की चर्चाओं के बीच यह फैसला लिया गया। ऐसे में अब पेपर लीक प्रकरण के चलते करीब 2 साल से जांच में उलझी यह भर्ती परीक्षा पूरी नहीं की जाएगी। 36 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा को पास किया था। 26 मई 2022 में भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में 1508 पदों को भरने की अधिसूचना जारी की थी। बता दें कि इसमें पोस्ट कोड 970 के 11 पद भी शामिल थे। 8616 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 7177 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए। वहीं लिखित परीक्षा में 5524 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 1653 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच भी कर ली गई थी, लेकिन दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामला सामने आ गया। नवगठित आयोग में लंबित भर्तियों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने इस पोस्ट कोड का नतीजा घोषित करने की अनुमति नहीं दी है। पौंग बांध के पास बनेगा 800 मीटर लंबा पुल, लोक निर्माण विभाग ने किया टेंडर। कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पौंग बांध के पास प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनेगा। वह केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष यानी कि CRIF के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत पौंग बांध के अनुप्रभाव यानी कि डाउन स्ट्रीम पर 105 करोड़ रुपये से 800 मीटर लंबा पुल बनेगा। PWD ने DPR और बजट को मंजूरी मिलने के बाद अब पुल के निर्माण के लिए टेंडर कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की फाइल
पीडब्ल्यूडी के सचिव के कार्यालय में है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के सथाना गांव में पुल बनेगा। इस पुल के बनने से हिमाचल और पंजाब के बीच वाहनों की आवाजाही आसानी से होगी। इस मार्ग से फतेहपुर, जवाली, इंदौरा और जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्रों समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही होती है। बता दें कि संसारपुर टेरेस से महज 100 मीटर की दूरी पर पंजाब का तलवाड़ा बाजार है। पौंग बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लगी बंदिशों से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आती है। अब कॉलेज प्रवक्ताओं प्रिंसिपलों को भी मिलेंगे राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। जी, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्कूल शिक्षकों की तर्ज पर पहली बार कॉलेज प्रवक्ताओं को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पुरस्कार से संबंधित नियमों की फाइल सरकार की मंजूरी को भेज दी है। कॉलेजों के पास प्रवक्ताओं और 2 प्रिंसिपलों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। मैं बता दें कि बीते 5 साल की ACR में वेरी गुड प्राप्त करने वाले प्रवक्ता और 2 वर्ष के ACR में वेरी गुड प्राप्त करने वाले प्रिंसिपल ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। प्रवक्ताओं के लिए 5 साल नियमित UG PG में पढ़ाने और प्रिंसिपलों के लिए 2 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। पुरस्कार के तौर पर नगद राशि नहीं दी जाएगी। हिमाचल के 5 ग्रीन कॉरिडोर में बनेंगे 55 चार्जिंग स्टेशन, कैबिनेट देगी मंजूरी। जी, हिमाचल प्रदेश के 5 ग्रीन कॉरिडोर पर 55 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस महीने होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। वह चार्जिंग नेटवर्क स्थापित होने के बाद ग्रीन कॉरिडोर पर H8 लॉन्ग रूट पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर देगा। वह सरकार ने प्रदेश के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा की थी। इनमें पहला किरतपुर कुल्लू केलांग राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैयार हो गया। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल में होम स्टे का बढ़ सकता है किराया, प्रदेश सरकार पॉलिसी में कर सकती है प्रावधान। जी, हिमाचल प्रदेश में होम स्टे का किराया बढ़ सकता है। सरकार होम स्टे पॉलिसी में कमरों का अधिकतम किराया 5,000 रुपये करने की व्यवस्था कर सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद होम स्टे पॉलिसी के प्रावधान लागू होंगे। वहीं साल 2008 में होम स्टे पॉलिसी के तहत कमरों का न्यूनतम और अधिकतम किराया तय नहीं किया था। वहीं पर्यटन विभाग के इंस्पेक्टर होटल होम स्टे का निरीक्षण करने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर कमरों का किराया तय करते थे। होम स्टे के पंजीकरण प्रमाण पत्र पर किराया प्रदर्शित होता था। 2008 की पॉलिसी के तहत होम स्टे से बिजली और पानी का बिल घरेलू दरों पर लेने का प्रावधान था। नई होम स्टे पॉलिसी में बिजली और पानी की दरें व्यावसायिक दरों पर वसूलने का प्रस्ताव है। ऐसा होने पर होम स्टे के संचालन का खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए सरकार कमरों के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। जो मिला है वो काफ़ी नहीं, कर्मचारियों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी होगी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का धन्यवाद करने के बहाने बुलाई गेट मीटिंग के बहाने भी सचिवालय कर्मचारियों ने ढेरों मांगे उठा ली। महंगाई भत्ता, दीपावली से पहले वेतन, पेंशन, मेडिकल बिलों के भुगतान, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतन का एरियर जारी करने के फैसले के बाद सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के सुर बदल गए। उन्होंने खुले दिल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तो धन्यवाद किया। ऊना में बाइक राइडर के भरे जाएंगे 200 पद, 19 तक कर आवेदन। GMSEFS फैसिलिटीज सर्विसेज से UAF द्वारा बाइक राइडर ग्रेड A के 200 पद 2 वर्ष के अनुबंध पर भरे जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 19 अक्टूबर तक गूगल फॉर्म और अपना बायोडाटा संबंधित दस्तावेज जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय ऊना में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गूगल फॉर्म जिला रोजगार अधिकारी ऊना के फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली को दी 10 करोड़ 20 लाख की सौगात। हरोली विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को 10 करोड़ 20 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसमें हरोली में नव स्थापित विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता कार्यालय का लोकार्पण शामिल है, जिससे क्षेत्र की लगभग 44,000 आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के उपमंडल टाहलीवाल में सहायक अभियंता कार्यालय का लोकार्पण 4 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से हरोली खड्ड पर पंजावर बाथड़ी लिंक रोड पर 36 मीटर लंबे पुल, 3 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से चंदपुर खड्ड पर एक अन्य पुल का भूमि पूजन और 1 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से चंदपुर खड्ड पर बने 34.55 मीटर लंबे RCC पुल का लोकार्पण भी किया गया।
एचपीयू के यूआईटी में भरे जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के पद, इस दिन होगा वॉक इन इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि यूआईटी में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होगी। वह गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर लेक्चरर के आधार पर ही की जाएगी। मैं यूआईटी में गणित व इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विषयों को पढ़ाने के लिए एक गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। मैं इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 21 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज कार्यालय में होंगे। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विषय के लिए गेस्ट फैकल्टी के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू सुबह 11:30 बजे होंगे, जबकि गणित विषय के लिए गेस्ट फैकल्टी के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगे। मैं यूआईटी के निदेशक प्रोफेसर ए.जे. सिंह ने बताया कि सत्र 2024-25 के लिए यूआईटी में गेस्ट फैकल्टी के 2 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 21 अक्टूबर को होंगे। हिमाचल में बायो इंजीनियरिंग से होगी भूस्खलन की रोकथाम, 3 जिलों में 40 साइटें चिन्हित। हिमाचल प्रदेश में बायो इंजीनियरिंग से भूस्खलन को रोका जाएगा। मैं इसके लिए लोक निर्माण विभाग के बागवानी विंग ने साउथ जोन यानी 3 जिलों सोलन, शिमला व सिरमौर में 40 साइटें चिन्हित की है। मैं इन पर करीब 5 करोड़ रुपये तक की लागत आएगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को तैयार कर विंग SDMA की मंजूरी के लिए भेजेगा। मैं बता दें कि केंद्र सरकार ने आपदा के प्रोजेक्टों में बायो इंजीनियरिंग को अनिवार्य किया है। प्रोजेक्ट के 20% कार्य को बायो इंजीनियरिंग से करना पड़ेगा। बायो इंजीनियरिंग में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को प्राकृतिक तरीके से रोका जाता है। इसके तहत भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में जाली व जूट का प्रयोग करते हुए घास, झाड़ियां तथा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वर्तमान में ISBT शिमला के समीप सोलन परमाणु सड़क की एक साइट पर बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से भूस्खलन को रोकने का प्रयास किया गया है, जो अब तक सफल रहा है। उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद नहीं मिली सैलरी। जिला कांगड़ा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो इस और पिछले वर्ष 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किए गए थे, उन्हें सत्या देवी बनाम सरकार के उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत 60 वर्ष सेवा का लाभ प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने 58 वर्ष में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दोबारा विभाग में नियुक्ति दे दी थी, परंतु नियुक्ति के बाद आज दिन तक जिला कांगड़ा के यह कर्मचारी सैलरी से वंचित थे। यह जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के और आज पतित कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान राजिंदर मनहास ने बताया कि मात्र जिला कांगड़ा के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। अजोली नाके पर कैसे पेश आया हादसा, सीसीटीवी ने खोला राज, आप ही बताओ गलती किसकी है। ऊना जिला में अजोली नाके पर हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे और किसकी गलती से दुर्घटना पेश आई है। हादसा नंगल से संतोषगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अजोली गांव में लगे टोल नाके पर हुआ था। हादसे में कार की टक्कर से 2 टोल कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि एक टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि सामने से लाल रंग की कार सड़क के बीचों बीच से गुजर रहे 2 पहिया वाहन चालक को बचाने के चक्कर में बैरियर में जा घुसी और 3 कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JSW का नोटिस, इस परियोजना की रॉयल्टी को लेकर है विवाद। जी हां, हिमाचल सरकार द्वारा किन्नौर जिला में करछम वांगतू प्रोजेक्ट चला रही JSW यानी जिंदल साउथ वेस्ट कंपनी को दिए गए कारण बताओ नोटिस की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। मैं कंपनी के एडवोकेट एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिस को सोमवार को मेंशन किया है। मैं चिदम्बरम ने शिकायत की है कि एक तरफ पर सुप्रीम कोर्ट केस सुन रहा है और दूसरी तरफ हिमाचल सरकार नोटिस दे रही है। मैं इस मामले की सुनवाई अब मंगलवार को हो सकती है। मैं गौरतलब है कि JSW कंपनी हिमाचल सरकार की ऊर्जा नीति के अनुसार सितंबर 2023 से 18% रॉयल्टी देने को तैयार नहीं है। वह कंपनी 12% रॉयल्टी दे रही है और वह 6% रॉयल्टी भारत सरकार के एक फैसले के आधार पर नहीं दे रही है। मैं इस पूरे मामले में ऊर्जा निदेशालय की लापरवाही के कारण राज्य सरकार हाई कोर्ट में केस हार गई है। शिमला में 18,000 से ज़्यादा प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन, एसपी शिमला का दावा किसी के कागज गलत नहीं। जब बाहरी राज्यों से काम करने के लिए शिमला आने वाले के लिए खुद का पंजीकरण संबंधित विभाग में जाकर करना जरूरी है। शिमला में इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जिला शिमला में अब तक 18,053 प्रवासी कामगारों का पंजीकरण और सत्यापन पूरा हो चुका है।
सेब कारोबार की आड़ में नशा तस्करी का भंडाफोड़, शिमला पुलिस ने 30 से ज्यादा आरोपी किए गिरफ्तार। शिमला की स्मार्ट पुलिस ने बीते दिनों एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो सेब कारोबार की आड़ में नशा तस्करी कर रहा था। शिमला पुलिस ने मुख्य सरगना शशि नेगी के साथ अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गैंग का नाम शाही महात्मा है। वह नशा तस्करी कर युवाओं का बर्बाद कर रहा है। यह गिरोह अपना काला धंधा चलाने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का भी खूब इस्तेमाल करता था। पेमेंट के लिए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती थी। संवाद के लिए भी ऑनलाइन माध्यमों का ही इस्तेमाल हो रहा था। पेजर में विस्फोट किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता? ईसीई ने दिया जवाब। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर उठाए सवालों को खारिज कर दिया। राजीव कुमार ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए उस सवाल का भी जवाब दिया कि अगर पेजर में विस्फोट हो सकता है ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता है। सीईसी कुमार ने कहा कि दोनों डिवाइस में अंतर है। पेजर कनेक्टेड होते हैं जबकि ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है जो 5 और 6 महीने पहले होती है। कमीशनिंग के समय ईवीएम में बैटरी डाली जाती है। मतदान से 5 से 6 दिन पहले ईवीएम में चुनाव चिन्ह फीड किए जाते हैं। साथ ही नई बैटरी डाली जाती है। बैटरी पर भी पोल एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं। दिवाली से पहले 134 पुलिस जवानों को प्रमोशन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के सीटीएस विंग के 134 पुलिस कर्मियों को प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पदोन्नति का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के सीटीएस विंग में 37 हेड कांस्टेबल को पदोन्नति देकर एएसआई के पद पर नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के सीटीएस विंग के 97 कांस्टेबल को पदोन्नति देकर हेड कांस्टेबल बनाया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।